हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 16.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित आकृतियों में सममित रेखाएं खींचिए। सममित रेखाएं यानी जब भी हम किसी वस्तु को काटें हैं, जैसे हम किसी भी को बीच से काट दें तो आधा इधर और आधा इधर दोनों बराबर हिस्सा में बढ़ जाए, तो उस आकृति को हम लोग वहाँ पे सममित आकृति कहते हैं। ठीक, तो अगर यदि आप लोगों ने यदि 15 पॉइंट तक का वीडियो नहीं देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में सममित रेखाएं खींचिए। कि किधर से हम इसको मोड़ सकते हैं, उस आकृति को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, अगर यदि हम कैंची लेके अगर यदि हम इस तरह से कैंची लेके इस तरह से हम इसको पूरा काट दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा। ठीक, अगर यदि इस तरह से हम काट देंगे तो क्या होगा कि ये आधा आधा पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, भाग में बढ़ जाएगा। ठीक, इधर से भी मोड़ के इधर आ जाएगा और इधर से भी मैंने आधा आधा बढ़ जाएगा। पहला तो हमारा ए हो गया, और दूसरा हम इधर से भी खींच सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हम अगर यदि सममित रेखा खींचें तो ये इधर से भी खींचा जा सकता है। ठीक, तो इसकी जो सममित रेखाएं हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, तो वो 2 हो जाएगा, संख्या में 2 हो जाएगा। ठीक, तो संख्या तो नहीं पूछा है हम लोगों को, सिर्फ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसका सममित रेखा खींचने बोला जा रहा है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख देंगे, आंसर कर देंगे। अब 2 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन में है कि सबसे पहले इसमें हम लोग कहाँ से मोड़ के, अगर यदि हम 2 बार 2 हिस्सा में काट दें तो ये कहाँ से जो है सो बराबर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अगर यदि इस तरफ से हम अगर यदि मोड़ने का स्टार्ट करें इस तरफ से, तो ये हमारा पूरी इस तरह से ये बिंदु वाला पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा एक सममित रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, एक इधर से खींच सकते हैं। अगर यदि हम इसके बीचों बीच खींचेंगे इस तरह से, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा कि ये पूरी आधा भाग में इधर और आधा भाग उधर में भाग में बढ़ जाएगा। ठीक, तो इनकी जो सममित रेखा हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। अब चलिए हम इस वाले पर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले इस तरह से बीचों बीच हम यहाँ पे खींच देते हैं। ठीक, उसके बाद हम इधर से भी इस तरह से खींचेंगे। 3 हो गया, 2 हो गया। अब हम अगर यदि इस तरह से बीचों बीच जैसे हम इस वाले आकृति में खींचे थे, कहाँ पे था, तो इसमें हम कोना कोनी खींचे थे, तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे इस तरह से कोना कोनी इस तरह से खींच दें तो ये भी हमारा एक सममित रेखा हो जाएगा। ठीक, और इधर से हम एक और खींच सकते हैं। जैसे ही इसको हम लोग खींचेंगे, जैसे इधर एक आधा पार्ट और इधर एक आधा पार्ट अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और इधर से भी एक खींचा जा सकता है। ठीक, तो इसकी टोटल कितनी हो जाएगी, तो 1 2 3 और 1 4, टोटल 4 सममित रेखा इसका बन जाएगा। अब चलिए इस वाले पर हम लोग करते हैं कि सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे। देखिए, अगर यदि हम यहाँ पे किस तरह से करें जो कि हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो हम इस तरह से यहाँ पे मोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिंदु जो है सो इसके ऊपर आके चढ़ जाएगा, तो हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग फिर इधर से कोनासी तरफ से इधर से भी हम लोग फिर से कर सकते हैं, तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक, और हम एक तरफ से यहाँ से बीचों बीच अगर यदि खींच दें तो ये भी हमारा क्या एक सममित रेखा हो जाएगा, और इधर से भी हम लोग खींचेंगे तो ये भी हमारा एक सममित रेखा हो जाएगा। ठीक, देखिए समान भाग में डिवाइड में पार्ट में डिवाइड कर रहा है। चलिए इसको थोड़ा हम यहाँ पे बढ़िया से कर दे रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से इसको किताब में नहीं, आप लोग कॉपी पे बना के कीजिएगा। ठीक, ये आपका इधर से सममित रेखा और दूसरा ये आपका इधर से सममित रेखा। ठीक, और इसमें हमारा है एक इधर से और एक बीचों बीच इधर से। तो यह था हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसमें और है, उसको भी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, इसका भी हम लोग सममित आकृति खींचते हैं। चलिए इस वाले आकृति को हम लोग यहाँ से खींचेंगे। देखिए, अगर यदि हम इसको बीचों बीच इस तरह से काटेंगे तो आधा आधा पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसका सममित रेखा हो जाएगा।
इसमें भी हम लोग फिर बीचों बीच काटेंगे तो ये भी हमारा आधा पार्ट इधर एक त्रिभुज है हमारा बीच में गोला, और इधर भी त्रिभुज है, इधर रेखा की तरफ एक गोला है। ठीक, तो इस तरह से इधर इस तरह से भी आप लोग कंपेरिजन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग फिर से अगर यदि बीचों बीच काटे हैं तो ये जो बिंदु है इधर भी और इधर भी है, तो दोनों तरफ हमारा सममित आकृति हो जाएगी। अब चलिए इस पर आते हैं। देखिए इधर कहाँ से हम लोग अगर यदि इधर से खींचें तो ये हमारा एक सममित रेखा बनाएगा, फिर इधर से खींचें तो ये भी हमारा एक सममित रेखा बनाएगा। ठीक, और अगर यदि हम लोग यहाँ पे इसको मिला दें, ये भी हमारा क्या है, आधा पार्ट उधर आधा पार्ट इधर, बीच में एक हमारा गोला और इधर भी हमारा एक गोला, तो ये भी हमारा एक सममित आकृति यानी सममित रेखा हो जाएगा। थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर देते हैं, और यहाँ से लेकर ये भी हमारा एक सममित रेखा हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 रहा ये हमारा। ठीक, निम्नलिखित आकृति में सममित आकृति रेखा खींची गई है, उसके बाद निम्नलिखित आकृतियों में सममित रेखा खींची गई, इसमें दूसरे छेद को दर्शाइए। देखिए हम लोगों को यहाँ पे पहले से क्या कर दिया है कि सममित रेखा दे चुका है। अब हम लोगों को यहाँ पे खींचना है एक एक्स्ट्रा, जो हमारा इस तरफ मतलब रेखा है यानी गोल टाइप का बना हुआ है, उसको हम लोग उस टाइप पर खींचेंगे तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पे नज़दीक में इस तरह से गोला बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए इसके सामने के साथ यहाँ पे गोला और यहाँ पे भी इसके सामने से एक गोला, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, मिस्टेक है थोड़ा, शायद यहाँ पे होगा और यहाँ पे बीचों बीच हो जाएगा। ठीक, चलिए इस पर आते हैं। इसमें हम लोग क्या है कि रेखा के इधर एक आकृति और इधर भी हम लोग एक आकृति देंगे, ये भी हमारा इधर से एक आकृति हो जाएगा। इधर से है तो इधर कहाँ पे होगा, तो इस जगह पे होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा अपना कॉपी में। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि निम्नलिखित आकृतियों के दर्पण रेखा सममित बिंदुरेखित रेखा के रूप में दी गई है। बिंदु रेखा को दर्पण रेखा मानते हुए प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके उनके आकृति को पूरा कीजिए। ठीक, इस आकृति को हम लोगों को पूरा करना है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ से कैसा है, इसमें इधर जिस तरह जैसा इधर किया गया है वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक, सीधा, उसके बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ, फिर हमारा यहाँ पे बाहर की तरफ, फिर थोड़ा अंदर की तरफ, और हमारा थोड़ा सा दूर जाएगा इस तरह। ठीक, और यहाँ से नीचे और फिर आके यहाँ पे हमारा मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक, चलिए इस वाले रेखा में हम लोग ऐसे रखेंगे, और फिर हमारा अभी सीधा है तो सीधा कर देंगे। उसके बाद ये हमारा इधर से है, यहाँ से लेकर यहाँ मिलाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ मिलाएंगे, तो ये हमारा सममित आकृति पूरी बन जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग यहाँ पे इस तरह से गोला भर देंगे, फिर से यहाँ पे इसको गोला बना देंगे, इसको भी हम लोग यहाँ पे गोला बना देंगे, ये हमारा सममित रेखा पूरा कंप्लीट बन जाएगा। ठीक, सबसे पहले हमारा क्या है, एक राउंड गोल की तरफ है, तो हम लोग यहाँ पे एक राउंड इस तरह से बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या है कि इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ नज़दीक में जाके फिर से और इस तरफ से जाके यहाँ पे मिल गया है। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पे मिला दे रहते हैं, और इधर आँख दिया हुआ है तो इसके जस्ट हम लोग जितना डिस्टेंस जितना दूरी पर यहाँ है उतना दूरी पर यहाँ पे भी देंगे। यहाँ पे सटा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे भी फिर से सटा हुआ है, यहाँ पे भी इसका नज़दीक इसी के ऊपर है, तो इस तरह से हम लोग बना देंगे। और क्या छूट गया, तो हमारा एक इसका कान जो है सो छूट गया था, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे बना देंगे। ठीक, अब इस वाले पोर्शन में हम लोग कैसे करेंगे, तो सीधा पहले गोल रेखा खींच देंगे। ठीक, और उसके बाद है इस तरफ एक पंखानी, इसका क्या है, कान है। ठीक, तो कान को यहाँ पे मार देते हैं, दे देते हैं। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा आँख। उसके बाद यहाँ पे इसके नज़दीक है तो यहाँ पे भी इसको नज़दीक दे देंगे, फिर यहाँ से इसका नज़दीक ही है तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे नज़दीक, थोड़ा बिंदा बिंदी है यहाँ पे बिंदा बिंदी दे दिए। ठीक, उसके बाद मूंछ टाइप का है तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से मूंछ टाइप दे देंगे। ठीक, सॉरी इसमें देखिए आप लोग क्या कीजिएगा कि 3 लाइन है इधर, तो आप लोग भी 3 लाइन ही दीजिएगा क्योंकि सममित है आकृति। ठीक, सममित में क्या होता है कि जितना संख्या में इधर होता है उतना संख्या में इधर भी होना चाहिए। तो यही था आप लोगों का, पूरा कंप्लीट हो गया 1, 2 और 3। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।